आखिर क्यों भक्त देते हैं अपने बालों का दान तिरुपति बालाजी के मंदिर में तथा तिरुपति बालाजी से जुड़ी अन्य घटनाओं के बारे में आज हम बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिडन ट्रूथ में। तो चलिए बढ़ते हैं। तिरुपति बालाजी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ी पर स्थित है, जहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु के वेंकटेश्वर रूप में पूजा होती है। भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती अर्थात लक्ष्मी माता के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। आओ जानते हैं बालाजी की कहानी और भक्त क्यों देते हैं यहाँ पर अपने बालों का दान। माना जाता है तिरुपति बालाजी से जुड़ी हमें दो कथाएं मिलती हैं। पहली कथा माना जाता है उस समय वराह अवतार से जुड़ी है और दूसरी कथा माता लक्ष्मी और उनके वेंकटेश्वर रूप से जुड़ी हुई है। पहली कथा, आदि काल में धरती पर जल ही जल हो गया था, यानी पैर रखने के लिए कोई ज़मीन ही नहीं बची थी। कहते हैं ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पवन देव ने भारी अग्नि को रोकने के लिए उग्र रूप में उड़ान भरी, जिससे बादल फट गए और बहुत बारिश हुई और धरती जलमग्न हो गई। धरती पर पुनः जीवन का संचार करने के लिए श्री हरि विष्णु ने तब आदि अवतार लिया, वराह अवतार लिया। उन्होंने अपने इस अवतार में जल के भीतर की धरती को ऊपर तक अपने तुस्क का उपयोग करके खींच लिया। इसके बाद पुनः ब्रह्मा के योग बल से यहाँ पर लोग रहने लगे। आदि वराह ने तब बाद में ब्रह्मा के अनुरोध पर एक रचना का रूप धारण किया। अपने बेहतर आधे 4 हाथ वाले भूदेवी के साथ कृदचला विमना पर निवास किया और लोगों को ध्यान योग और कर्म योग जैसे ज्ञान और वरदान देने का फैसला किया। दूसरी कथा के अनुसार कलयुग के प्रारंभ होने पर आदि वराह वेंकटाद्रि पर्वत को वहाँ से छोड़कर अपने लोक चले गए, जिसके चलते ब्रह्मा जी चिंतित रहने लगे थे और नारद जी से विष्णु को पुनः लाने के लिए वहाँ पे उन्होंने कहा। नारद एक दिन गंगा के तट पर गए, जहाँ पर ऋषि इस बात को लेकर भ्रम में थे कि हमारे यज्ञ का फल त्रिदेवों में से किसे मिलेगा। नारद जी ने उनके शंका समाधान हेतु भृगु को यह कार्य दिया। भृगु ऋषि सभी देवताओं के पास गए, लेकिन भगवान शिव और विष्णु जी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। इससे वे क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर भृगु ऋषि ने विष्णु जी की छाती पर लात मार दी। इसके बावजूद भी विष्णु जी ने ऋषि की पैरों की यह सोचकर मालिश की कि कहीं उनके पैरों में दर्द न होने लगे। यह देखकर ऋषि भृगु को सभी ऋषियों को उत्तर दिया कि उनके यज्ञ का फल हमेशा भगवान विष्णु को समर्पित होगा। परंतु श्री हरि विष्णु की छाती पर लात मारने के कारण माता लक्ष्मी उनसे क्रोधित हो गई और उन्हें अपने पति का अपमान सहन नहीं हुआ। वे चाहती थी कि वह ऋषि भृगु को दंडित करे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप उन्होंने वैकुंठ छोड़ दिया और तपस्या करने के लिए धरती पर आ गई, जैसे कोल्हापुर में वह ध्यान करना शुरू कर दिया। इधर विष्णु जी के इस बात से दुखी थे कि माता लक्ष्मी उन्हें छोड़कर चली गई। कुछ समय बाद वे धरती पर आकर माता लक्ष्मी को ढूंढने लगे, किंतु जंगल और पहाड़ियों पर भटकने के बाद भी वह माता को खोज नहीं पाए। इसके बाद आखिर परेशान होकर विष्णु जी वेंकटाद्रि पर्वत में एक चींटी के आश्रय में विश्राम करने लगे। यह देखकर ब्रह्मा जी ने उनकी सहायता करने का फैसला किया। वे गाय और बछड़े का रूप धारण कर माता लक्ष्मी के पास गए। देवी लक्ष्मी ने उन्हें देखा और उस वक्त की सत्तासी शासक चोर राजा को उन्हें सौंप दिया। राजा ने उसे चरवाहे को सौंप दिया, परंतु वह गाय सिर्फ विष्णु जी के रूप में श्रीनिवास को ही दूध देती थी, जिस कारण चरवाहे ने उस गाय को मारने का प्रयास। तब श्रीनिवास ने चरवाहे को
हमला कर गाय को बचा। क्रोधित होकर चोल राजा को एक राक्षस के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राजा ने दया की प्रार्थना की, तब श्रीनिवास ने कहा, राजा को दया तब मिलेगी जब अपनी बेटी पद्मावती का विवाह मुझसे करेगा। जब यह बात देवी लक्ष्मी पद्मावती को पता चली तो वह आई और उन्होंने श्रीहरि को पहचान लिया, जिसके बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी एक दूसरे से लिपट गए और इसके बाद वे पत्थर में पाषाण रूप में बदल गए। माना जाता है फिर ब्रह्मा जी और शिव जी ने हस्तक्षेप करके उन लोगों को इस अवतार के उद्देश्य से अवगत कराया। कहते हैं कि किसी काल में श्रीहरि विष्णु ने वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में अवतार लिया था। यह भी कहा जाता है कि कलयुग के कष्ट से लोगों को बचाने के लिए उन्होंने यह अवतार लिया था। इसलिए भगवान इस रूप में माँ लक्ष्मी भी समाहित है। इसलिए यहाँ बालाजी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाए जाते हैं। तिरुपति बालाजी में बाल क्यों काटते हैं? बाल दान देने के पीछे का कारण यह माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर कुबेर से लिए गए ऋण को चुकाते हैं। कथा अनुसार जब भगवान वेंकटेश्वर का पद्मावती से विवाह हुआ था, तब एक परंपरा के अनुसार वर को शादी से पहले कन्या के परिवार को एक तरह का शुल्क देना होता था, परंतु उनके पास कोई शुल्क नहीं था। इसलिए उन्होंने कुबेर देवता से ऋण लेकर पद्मावती से विवाह किया और वचन दिया कि कलयुग के अंत तक वे कुबेर का सारा ऋण चुका देंगे। उन्होंने देवी लक्ष्मी की ओर से भी वचन देते हुए कहा, जो भी भक्त उनका ऋण लौटाने में उनकी मदद करेंगे, वे देवी लक्ष्मी उनका 10 गुना ज़्यादा धन देगी। इस कारण तिरुपति जाने वाले विष्णु भगवान पर आस्था रखने वाले भक्त बालों का दान कर भगवान विष्णु का ऋण चुकाने में मदद करते हैं। तो कैसा लगा आपको ये हमारी जानकारी? कमेंट करके बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी रोचक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। राधे राधे। ओम शांति।